नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी 15 दिसंबर को जर्मनी दौरे के लिए रवाना हो गए थे। अब भारत कब लौटे भी या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। राहुल के विदेश दौरे को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। इसी बवाल के बीच सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के विदेश दौरे के दौरान भारतीय दूतावास के अधिकारी उन पर नजर रखते हैं और कई बार विदेशी नेताओं से उन्हें ना मिलने को कहा जाता है। तो सवाल यह है कि सैम पित्रोदा, जो अक्सर राहुल गांधी के साथ विदेशी कार्यक्रमों में नजर आते हैं, वो इस तरह का बयान वो भी अचानक से क्यों दे रहे हैं। हालांकि उम्मीद है राहुल गांधी कल जरूर नजर आएंगे। दरअसल कल यानी कि 27 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। खबरों के मुताबिक मनरेगा योजना और अरावली से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति कांग्रेस बना रही है। तो मीटिंग से पहले कांग्रेस में क्या चल रहा है, आज इसे भी समझेंगे। और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कहाँ है राहुल गांधी? क्या आ गए या कल सीधा CWC की मीटिंग में नजर आएंगे? देखिए, लगता तो यही है कि आज रात में आएंगे। ये भी हो सकता है एक दिन पहले आए होंगे, क्योंकि 25 तारीख के बाद ही ये बात सामने आ रही है कि सैम पित्रोदा बोल रहे हैं कि उनके विदेशी यात्राओं पर, विदेशी दौरों पर निगरानी की जाती है। ये 25 तारीख के पहले क्यों थे और कहाँ थे? सैम पित्रोदा ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह सवाल उठाया था जब पहली मीटिंग हुई थी हर्टी कॉलेज में राहुल गांधी की, और उस समय कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि देखो सोरोस गैंग के लोगों के साथ कैसे राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं। और उसके बाद सैम पित्रोदा तत्काल कुछ नहीं बोले, कुछ समय तक शांत रहे। और उसके बाद जब लगा कि अब राहुल गांधी पर कंट्रोवर्सी नहीं होगी, अब वो विदेश से चले गए हैं, तो उसके बाद इन्होंने मुंह खोला कि नहीं, राहुल गांधी के विदेश दौरे पर नजर रखी जाती है और दूतावास के लोग नजर रखते हैं। वही बात राहुल गांधी यहां पर बोलते हैं कि जब हम विदेश जाते हैं तो उस समय हमें किसी नेता से मुलाकात न करने के लिए वहां के लीडरशिप को कहा जाता है और ये भारत सरकार कहती है। लेकिन सबूत राहुल गांधी के पास भी नहीं था, और सैम पित्रोदा तो खुद कह रहे हैं कि सबूत हमारे पास नहीं है, लिखित तौर पर नहीं है, लेकिन हमें कुछ लोगों ने बताया, वहां के लीडर ने बताया, क्योंकि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। और ऐसे में इनके ऊपर भरोसा क्यों किया जाए, इसी के आधार पर इन्होंने ऐसी बातें कही है। खैर, ये सवाल उठता क्यों है? राहुल गांधी विदेश दौरे पर जाते हैं और वो किन लोगों से मुलाकात करते हैं जिसके कारण इनको डर रहता है कि हमारे ऊपर निगरानी रखी जाती है? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की बात छोड़ दें तो देश के अंदर विपक्षी पार्टियों में कई ऐसे नेता हैं जो कि विदेश दौरे पर जाते हैं। अभी कुछ समय पहले उद्धव ठाकरे 15 दिन तक अपने पूरे परिवार के साथ विदेश दौरे पर रहे। यहां पार्टी के अंदर हंगामा चलता रहा कि कब वापस आएंगे, कब वापस आएंगे, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे इतने दिनों तक बाहर रहे। भारतीय जनता पार्टी ने ये तो नहीं कहा कि उद्धव ठाकरे किन लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। पिछले कुछ समय पहले अखिलेश यादव विदेश दौरे पर गए थे। यह सवाल अलग है कि उनकी पार्टी से यह किया जाएगा सवाल कि देखिए, समाजवादी पार्टी अगर किसी बुरी स्थिति में है तो फिर उस समय अखिलेश यादव को बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन और सवाल तो नहीं किया गया कि क्यों ऑस्ट्रेलिया गए, क्यों इंग्लैंड की यात्रा पर गए, पर्सनल ट्रिप पर भी क्यों गए। ये सवाल नहीं किया जाता कि आप वहां जाकर किससे लॉबिंग मीटिंग सिटिंग करते हो। नहीं, सवाल अभी भी तेजस्वी यादव से किया जा रहा है कि वो विदेश क्या करने के लिए गए हैं। ये जरूर सवाल उठता है कि अगर उनकी पार्टी इतने बुरे दौर से गुजर रही है तो वो इस समय विदेश में क्या कर रहे हैं। अभी उनको अपने पार्टी को मजबूत तरीके से पकड़े रहना चाहिए था, क्योंकि पार्टी में विद्रोह चल रहा है। लेकिन ये सवाल राहुल गांधी से बार बार क्यों पूछा जाता है? ऐसा अगर देखा जाए तो ये सवाल तो प्रियंका वाड्रा से भी नहीं पूछा गया है जब ये इतने दिनों तक विदेश दौरे पर रहती हैं। कभी ये सवाल नहीं भारतीय जनता पार्टी ने उठाए कि प्रियंका वाड्रा बाहर जाती हैं तो वो मीटिंग करने के लिए जाती हैं, लॉबिंग करने के लिए जाती हैं, या सोरोस के किसी व्यक्ति से मिलने जाती हैं, या फिर ISI का एसेट जो इकबाल मिर्ची के साथ राहुल गांधी की फोटो आई थी, वैसे सवाल प्रियंका वाड्रा से भी नहीं किया जाता। आखिर राहुल गांधी से क्यों किया जाता है? क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी एक्टिविटी से बताया कि वो एंटी मोदी नहीं बल्कि एंटी इंडिया एक्टिविटी करते हैं।
अगर आप किसी सरकार, किसी पार्टी के खिलाफ हो, विपक्ष में बैठे हो, तो आप वो सवाल भी कर सकते, उस पर आरोप भी लगा सकते। लेकिन अगर आप देश के खिलाफ बात करते हो तो आपकी निगरानी तो की जानी चाहिए। राहुल गांधी ने अपने सारे विदेश दौरों में यह बताया है, बेसिकली केवल वो ट्रिप जो बिल्कुल सीक्रेट होता है, जिसकी जानकारी बाद में आती है, उन ट्रिप में ही राहुल गांधी केवल किससे मिलते, किससे जुलते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं होती। और न ही कोई उस समय वो मीटिंग करते हैं जो एंटी इंडिया बातें कर सके। और जब भी ये ऑफिशियल विजिट दिखा कर जाते हैं, जैसे इस बार गए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की बैठक में, तो वो जब भी ऑफिशियल विजिट पर जाते हैं तभी वो ऐसी बातें करते हैं जो देश के लोकतंत्र के खिलाफ, देश के खिलाफ, संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ। सरकार की बात नहीं है, ये संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ की बात है। तो इसलिए इनके ऊपर निगरानी तो होनी चाहिए। अगर सरकार निगरानी नहीं कर रही है तो ये भारत सरकार की कमजोरी है, क्योंकि सीआरपीएफ वालों ने कहा था, पिछले दिनों सीआरपीएफ के डीजी ने कहा था, राहुल गांधी अचानक कहां गायब हो जाते हैं, इनको आपने सिक्योरिटी दे रखा है और हमारी परेशानी बढ़ती रहती है कि अगर हमारे पास ये पूरी व्यवस्था दी गई है कि एयरपोर्ट के अंदर भी हम सिक्योरिटी प्रदान करें और राहुल गांधी बताते ही नहीं है, तो हम कैसे सिक्योरिटी देंगे। तो क्या राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई की तैयारी चल रही है? क्योंकि ऐसा तो पहली बार नहीं हुआ है कि राहुल गांधी विदेश गए, हमेशा जाते हैं और हमेशा सवाल खड़ा होता है, लेकिन पहली बार सैम पित्रोदा इस तरह का बयान दे रहे हैं कि नजर रखी जा रही है। किस बात का डर है? लगता तो यही है कि सैम पित्रोदा को पता चला होगा कि अगर जो सर्विलांस किया जा रहा है उसमें कुछ ऐसे सबूत सामने आ गए हैं जिसके ऊपर कार्रवाई होगी राहुल गांधी के खिलाफ। तो कार्रवाई हो उससे पहले प्रोपेगेंडा पैदा करे, ये तो हमेशा होता है। नेशनल हेराल्ड के मामले में जब इनसे पूछताछ हो रही थी तो पूरे देश में कांग्रेस को एक्टिवेट किया गया, अलग अलग जगहों पर, जिलों में प्रदर्शन करो, स्टेट कैपिटल में प्रदर्शन करो, सब आकर दिल्ली में प्रदर्शन करो ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। जब इनकी गिरफ्तारी की चर्चा होती है, अभी हिरासत में लिए जाएंगे, तभी भी ऐसे ही प्रोपेगेंडा पैदा करते हैं कि राजनीतिक बदले की भावना से हमारे साथ कोई बड़ा कांड किया जा सकता है। यहां तक कि कांग्रेसियों ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी के जान को खतरा है। ये सारे प्रोपेगेंडा इसलिए होते हैं कि कहीं न कहीं कार्रवाई की संभावना बढ़ती है। हो सकता है नेशनल हेराल्ड में ईडी के पास सबूत मिले हो सकता है विदेशी नागरिकता के मामले में जो अभी रायबरेली की कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसमें भी कुछ सबूत मिल चुके हों और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाली हो, राहुल गांधी की सांसदीय नागरिकता पर खतरा आने वाला है। या हो सकता है कि अभी जर्मन विजिट में जो बात सामने आई, जो तस्वीर सामने आई, और उसके अलावा जो इन्होंने सीक्रेट मीटिंग किया होगा, उन सब के बारे में जानकारी सामने आई हो, इसलिए सैम पित्रोदा को उबारा गया कि देखो अब देश में बैठे हुए नेता कुछ बोलते हैं, फर्क नहीं पड़ता। अब ओवरसीज कांग्रेस के नेता को इसमें लाओ और सैम पित्रोदा से कहलवाओ, क्योंकि वो विदेश में रहते हैं, अलग अलग देशों में घूमते हैं, तो वो ऑथेंटिक माने जाएंगे। जैसे केजरीवाल किया करता था कि हमारे पास 4 व्यापारियों का दल आया और उसने कहा कि देखिए जीएसटी से हमें बहुत समस्या हो रही है। ये सारी कहानियां केजरीवाल ने बुनी है और सबूत एक भी नहीं होता है। वो दिखाना चाहता है कि हम नहीं बोल रहे, बल्कि दूसरे सोर्सेज से हमें बात पता चली है, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। वही केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स राहुल गांधी की है। लेकिन फिर भी ये संभावना तो है कि अभी कुछ बड़ा इन लोगों के खिलाफ होने वाला है, इसलिए पूरी कांग्रेस एक्टिवेट हो गई है राहुल गांधी को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन कल सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है, उससे पहले क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि उसके पहले नेतृत्व परिवर्तन को लेकर इस तरह का बवाल, कर्नाटक में भी बवाल है, डीके शिव कुमार ने फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है, अलग अलग राज्यों में इतना बवाल और विद्रोह है। तो कल की होने वाली मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या रणनीति बन रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर? देखिए सीडब्ल्यूसी की बैठक है और उससे पहले ये क्या कह रहे हैं कि हम रणनीति बनाएंगे जी राम जी बिल के ऊपर। अब एक नया शगुफा आ गया कि अरावली के क्षेत्र में जो हम प्रदर्शन करने वाले हैं, क्योंकि वहां माइनिंग के कारण अरावली पर्वत श्रृंखला थोड़ी घिसती जा रही है, उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। ये कभी भी सीडब्ल्यूसी के बैठक में चर्चा होती है? ये बात की जाती है कि पूरे देश में हम जी राम जी बिल के ऊपर कैसे प्रदर्शन करेंगे? ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बैठे हुए 39 नेता तय करेंगे, क्योंकि उन लोगों की ग्राउंड रियलिटी क्या है। अभिषेक मनु सिंघवी सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं। अब अभिषेक मनु सिंघवी इस पर अपनी क्या राय दे सकते हैं या क्या ग्राउंड में उनकी कोई पहुंच है? मुकुल वासनिक
इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में जाकर कौन से महाराष्ट्र के मुद्दों पर कुछ बात कर लेंगे और उसमें कहेंगे कि नहीं नहीं इस पर हम ग्राउंड में जाकर हंगामा खड़ा करेंगे, या फिर ये थोराट भी सीडब्ल्यूसी में आकर ही बोलेंगे, या फिर महाराष्ट्र के अंदर मीटिंग के दौरान इस पर चर्चा होगी जो राहुल गांधी को बताया जाएगा। या 3 लोग इस परिवार के हैं, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये तीनों बैठकर क्या डिसाइड करेंगे कि इस पर एजेंडा क्या होना चाहिए। या राजस्थान के मुद्दे पर सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये सारे नेताओं की जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, वो राजस्थान में अरावली के मुद्दे पर प्रदर्शन में क्या भूमिका निभा लेगी। बात है इंटरनल फाइट की। वहां पर बैठे हुए सीडब्ल्यूसी में शशि थरूर भी हैं और शायद इनवाइट नहीं किए जाएंगे लगता है, क्योंकि हर रोज जिस तरह से शशि थरूर बात कर रहे हैं, और अब तो तिरुवनंतपुरम में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का मेयर भी बनवा दिया, आज ही जीत हुई है मेयर पद और डिप्टी मेयर पद पर। तो ऐसे में शशि थरूर को तो बाहर रखा जाएगा, लेकिन अलग अलग प्रदेशों से, हरियाणा से अगर कुमारी शैलजा जा रही हैं तो कुमारी शैलजा तो ये सवाल उठाएंगे कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वर्चस्व केवल हुड्डा परिवार का होगा कि हमें भी कुछ मिलेगा, ये सवाल उठ रहा है। इसलिए अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह की स्थिति है, वही सीडब्ल्यूसी की मेन वजह है, और उसमें नेतृत्व परिवर्तन की भी बात उठने वाली है। जिस तरीके से पिछली बार जब सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी, तभी इन लोगों को मजबूर होना पड़ा कि सोनिया गांधी कब तक अंतरिम अध्यक्ष रहेगी, किसी अध्यक्ष को बनाना पड़ेगा जो फुल टाइम काम कर सके। वहां भी लेकर आ गए मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बुजुर्ग नेता को, जो पार्टी क्या संभालेंगे, अपना परिवार, घर और अपनी व्यवस्था नहीं संभलती है। तो इसलिए इस बैठक में थोड़ा हंगामा तो होना है, लेकिन वो हंगामे की खबर तुरंत आए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये बंद कमरे की बैठक है। धीरे धीरे जब कांग्रेस के नेता कुछ बोलना शुरू करेंगे बाहर आके, तो पता चलेगा कि इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में इन लोगों ने रणनीति बनाई या झगड़ा सुलझाते रहे। जिसकी पार्टी में इतनी समस्या है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनने वाली रणनीति कहां से बना पाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। बताया तो ये जा रहा है कि बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। मनरेगा, अरावली मामले, नेशनल हेराल्ड केस जैसे अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की बात कही जा रही है। पर अलग अलग राज्यों और अलग अलग मुद्दों और नेतृत्व को लेकर, राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के अंदर जो बवाल है, उससे साफ लग रहा है कि कल के होने वाली मीटिंग में बवाल जरूर होगा। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।